अम्ब्रेला स्कर्ट और फुल अम्ब्रेला स्कर्ट में क्या अंतर है? अम्ब्रेला स्कर्ट में कितना कपड़ा लगता है? फुल अम्ब्रेला स्कर्ट कम अर्ज के कपड़े में कैसे बना सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपके लिए लाई हूँ। प्लीज वीडियो पे लगातार बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं संगीता अपनी स्टिचिंग क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फुल अम्ब्रेला के लिए हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए और सेमी अम्ब्रेला के लिए 3.5 मीटर। मैंने यहाँ फुल अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी है और इसके अंदर मैं लाइनिंग वाला सेमी अम्ब्रेला लगाऊंगी। इसके लिए हमें नाप चाहिए वेस्ट 38 इंच और लेंथ 42 इंच। आप अम्ब्रेला स्कर्ट या लहंगा बनाने वाले हैं या फुल अम्ब्रेला स्कर्ट, दोनों ही चीजों के लिए हमें सिर्फ ये 2 ही नाप चाहिए। इनसे हम बहुत ही बढ़िया घेर वाली फुल अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने वाले हैं और उसमें लाइनिंग के लिए जो हम कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमने अच्छा भारी कपड़ा लिया है, क्योंकि हमारा फैब्रिक सिल्क है और सिल्क फैब्रिक बहुत हल्का होता है। देखिए, इस कपड़े को इस तरह खोल लेंगे, लेकिन इसमें इतने सारे रिंकल हैं, इसीलिए इनको पहले प्रेस कर लेते हैं और प्रेस करके 4 फोल्ड में बिछा लेते हैं। देखिए, मैंने इसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम इस पे फोल्ड साइड से निशान लगाना शुरू करेंगे। देखिए, ये 4 फोल्ड हैं। मैं आपको ये चारों तह दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसके चारों तह दिख रही हैं। इसी तरीके से इसके जो ठीक सामने वाला हिस्सा है वो फोल्ड है। यहाँ हमें तिरछे में वेस्ट का 4th पार्ट लेते हुए निशान लगाना है। हमारे पास जो वेस्ट का नाप है वो 38 इंच है, तो उसका 4th पार्ट 9.5 इंच आएगा। इसीलिए हमने ये सेंटर में पहले 9.5 इंच पे एक निशान लगाया है और फिर दोनों ही कॉर्नर से हम चेक करते हुए उसकी दूरी बराबर कर लेंगे। जहाँ पे 9.5 इंच पे हमने निशान लिया था, वहाँ जितनी दूरी आ रही है वो ही दूसरी तरफ आनी चाहिए। इतना देखते हुए हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो आप उन निशानों को सही करके बीच का नाप फिर से 9.5 चेक कर लीजिए। देखिए, हमने दोनों ही तरफ से बराबर निशान लगा लिए हैं और अब इसके बीच की दूरी 9.5 आ रही है। तो ये निशान जो है ये हमारा परफेक्ट 9.5 इंच पे आ रहा है। हमने यहाँ पे जो किनारे वाला पार्ट है वो छोड़ दिया है। इस किनारे वाले पार्ट को छोड़ते हुए ही निशान लगाइए। इस पार्ट को हमें नहीं लेना है, इसे हम कट करके अलग कर देंगे। अभी हम इसे छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। तो इधर अगर हमारे पास 6 इंच आ रहा है तो इस 6 इंच को नापते हुए ही हम पूरी गोलाई में ये निशान 3-4 जगह लगा लेंगे, क्योंकि जो वेस्ट का नाप हमने 9.5 इंच तिरछा लिया है उसे हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे तो हमारी स्कर्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और बिल्कुल सही नाप रहेगा। देखिए, इस तरह इसे तिरछे में ही पकड़ते हुए गोलाई में घुमा लिया है और गोलाई में घुमाते हुए इसका जो हमने दूरी थी, हमारे पास 6 इंच की दूरी थी, उतना रखते हुए मैंने पूरी गोलाई दे दी है। अब इस गोलाई को भी एक बार चेक कर लेंगे। ये हमारे पास 9.5 इंच ही आना चाहिए। देखिए, हमारे पास पूरा 9.5 इंच आ रहा है। हमें इसमें मार्जिन नहीं चाहिए, क्योंकि ये औरी भी है, इसमें मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम इसे सीधा करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा अपने आप बढ़ जाता है। तो चलिए, अब इसमें हम लंबाई के निशान लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे चौक थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पे लंबाई में निशान लगाते वक्त हम ऊपर बेल्ट का कपड़ा पहले ही छोड़ देते हैं। तो हमें 2 इंच या 2.25 इंच जितनी बेल्ट रखनी है उतना इंची टेप ऊपर निकालते हुए ही हम निशान पे रखेंगे और फिर नीचे लंबाई लेंगे। अब यहाँ हमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करते हुए 43 इंच लेना है, लेकिन हमारे पास कपड़े में 41 इंच ही आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 41 इंच लेते हुए ही निशान लगा लिए हैं, क्योंकि हमें स्कर्ट में कोई भी जोड़ नहीं लगाना है। लेकिन फिर हम इस लंबाई को पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए क्या तरीका लगाएंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। प्लीज वीडियो पे लगातार बने रहिए। हम 41 इंच के हिसाब से ही निशान लगाते हुए पूरे घेर में गोलाई के हिसाब से ये निशान थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा लेंगे, ताकि हम सही तरीके से अम्ब्रेला स्कर्ट की फुल अम्ब्रेला वाली गोलाई दे सके। सभी निशानों के लगाने के साथ साथ आप इसे पिन से कुछ जगह पे अच्छे से टक कर दें, क्योंकि ये कपड़ा सिल्की है और हमारा कटिंग के टाइम पे हिल न जाए, इसलिए हमने इसे पहले ऊपर की तरफ से फिर साइडों वाले पार्ट को जोड़ते हुए पिन लगा दी है और फोल्ड साइड में भी हमने पिन लगा दी है और नीचे जो गोलाई वाला पार्ट है उसमें भी थोड़ी दूरी पे 2 या 3 पिन लगा दीजिए। इससे कटिंग के टाइम कपड़ा हिलेगा नहीं और हमारी कटिंग में कोई गलती नहीं होगी। अब हमने जो निशान लगाए थे उन्हीं को मिलाते हुए एक लाइन खींच ली है और देखिए, ये लाइनें साफ नजर आ रही हैं। इन पे कटिंग कर लेते हैं। अब हमारी कटिंग हो गई है। देखिए, इस तरह हमने ऊपर वेस्ट लाइन पे गोलाई में कटिंग करी है और वैसे ही नीचे की तरफ गोलाई में कटिंग कर दी है। हमने कपड़ा उल्टा बिछाया था, इसीलिए उल्टी साइड पे पहचान के लिए चौक चला देंगे। यहाँ साइड में हमने 4 फोल्ड किए हैं, तो ऊपर वाले साइड पे उल्टा था, बीच में दोनों सीधे थे और यहाँ बीच में दोनों ही तरफ उल्टा था और सबसे नीचे भी उल्टा था। इस तरीके से उल्टी साइड पे ही चौक चला दें। और अब देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना बढ़िया फुल अम्ब्रेला बना है। ये एक तरफ का पोर्शन है, यानी आधा है, तो ये इतना घेर है। मैं पूरा कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने सिल्वर डाल के दिखाया है। देखिए, खुलने पे ये इतना हो रहा है और ये सिर्फ एक साइड का है, यानी फ्रंट या बैक। तो दूसरी साइड का भी जब मिलेगा तो सोचिए कितना बड़ा घेर है। इसीलिए इसको फुल अम्ब्रेला बोला जाता है। चलिए, अब हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग का तरीका बताते हैं।
हमने उसी तरीके से डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। अब ये हम आधा घेर रखेंगे, इसीलिए हमने कपड़ा सिर्फ 2 तह में बिछाया है। यहाँ हमें 4 फोल्ड की जरूरत नहीं है। अब हमने इस 2 तह में बिछाए हुए कपड़े को ही आधे में फोल्ड कर लेना है और इसको 4 फोल्ड बना लेना है। देखिए इस तरह हम खुली साइड से ही एक कपड़े को पकड़ते हुए दूसरी तरफ सेट कर लेंगे और ये चारों पीस खुली साइड है। अब ये बीच में जो फोल्ड आ रहा है उसके हिसाब से हम वैसे ही तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ पे वेस्ट का 4 लेंगे। अब यहाँ पे भी वही तरीका अप्लाई होगा। ऊपर से बराबर दूरी नापते हुए हमें बीच में वेस्ट का 4 लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। फुल अम्ब्रेला स्कर्ट में 9.5 इंच के लिए हमें सिर्फ 6 इंच की दूरी पे पॉइंट मिल गया था, लेकिन क्योंकि ये सेमी अम्ब्रेला है इसमें हमें 13.5 इंच पे जाके ये दूरी मिल रही है। यही अंतर आ जाता है, इस वजह से ये लंबाई ऊपर से जब ज्यादा बढ़ जाती है तो नीचे हमें स्कर्ट के लिए लंबाई कम मिलेगी और हमें इसमें नीचे जोड़ लगाना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सारी ऐसी ही छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ। प्लीज वीडियो पे लगातार बने रहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इसमें भी हम लंबाई वाले निशान लगाएंगे और तरीका वही रहेगा। ऊपर से हमें बेल्ट का पॉइंट छोड़ते हुए नीचे के लिए लंबाई का निशान लगाना है और क्योंकि ये अस्तर वाला कपड़ा है इसमें हमें जो सही लंबाई थी उससे 2 इंच कम लेते हुए ही निशान लगाना होता है। अस्तर का कपड़ा हमेशा मेन फैब्रिक से छोटा बनाया जाता है। चलिए अब इसी तरह ऊपर बेल्ट का कपड़ा छोड़ते हुए और नीचे से लंबाई 2 इंच कम रखते हुए हम पूरे घेर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे पूरे निशान लग गए हैं और ये जो कपड़ा कम दिख रहा है यहाँ पे हमें इस कपड़े में से जोड़ लगाना होगा। चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। इसको भी कटिंग करने के बाद हमें उसी तरह से सिलना होगा, लेकिन ये जो नीचे कपड़ा बचा हुआ है इसमें से ही कपड़ा उठाएंगे और जो खाली जगह दिख रही है ना, बस वहीं पे इसके साथ इसको सेट करेंगे और जो ऊपर का निशान था उसी निशान के हिसाब से हम इसको सेट करते हुए अभी कटिंग कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारे पास रहेगा और एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा देंगे। तो ये कपड़ा हमें पहले जोड़ना होगा जब हम सिलाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें से हमें जो शेप चाहिए थी वही शेप यहाँ पे आगे भी कटिंग करनी है। तो जो नीचे वाला कपड़ा है वो कटा हुआ है, उसी के हिसाब से हमने निशान लगा के इसे काट लिया है। देखिए अब ये सेमी अम्ब्रेला स्कर्ट की भी कटिंग हो गई है। इस तरह की स्कर्ट में कपड़ा कम लगता है, इसीलिए अधिकतर लोग ऐसी ही स्कर्ट बनाना पसंद करते हैं। बस ये कपड़ा अगर प्रिंटेड होता है तो ये जोड़ पता नहीं चलता, प्लेन में ये जोड़ दिखाई देता है। इसीलिए जब हमें सेमी अम्ब्रेला बनाना होता है तो इस बात का ध्यान रखना होता है, लेकिन ये तो अंदर के लिए अस्तर है इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब जो हमने मेन अम्ब्रेला स्कर्ट बनाई है उसको सही तरीके से कट कर लेते हैं। हमने बिल्कुल सही निशान लगा के ही कटिंग की थी, लेकिन फिर भी अम्ब्रेला में जब इतना बड़ा घेर होता है और वो औरे भी होती है, इसीलिए उसमें नीचे से कपड़ा छोटा बड़ा दिखने लगता है। तो इसको सही तरीके से कटिंग करना बहुत जरूरी है। इसे अच्छे से ऊपर से हमने पकड़ के जब देखा तो छोटा बड़ा था, इसे हमें वापस फिर से नाप के कटिंग करनी होगी। इसके लिए हम ऊपर वेस्ट वाले चारों पीस को मिलाते हुए अच्छे से पिन से जोड़ लेंगे, क्योंकि ये जब हम पकड़ेंगे तब कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना हमारा घेर गलत कट सकता है। इसी तरह हम साइड में भी पिन लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा निशान लगा के सही तरीके से फिर से कटिंग करेंगे। आप लोगों ने मुझसे पूछा था अम्ब्रेला स्कर्ट में आगे पीछे घेर लंबा क्यों हो जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि ये औरे भी कटी हुई होती है। हम एक बार तो सब तरफ से निशान लगा के कट कर लेते हैं, मगर इसे दोबारा चेक नहीं करते, यही गलती हो जाती है। इसीलिए जब भी आप अम्ब्रेला घेर का स्कर्ट, कुर्ती या लहंगा जो भी बनाएं, उसमें दोबारा से एक बार इसको चेक जरूर करें। जब हम इसे ऊपर से पकड़ के लटकाते हैं तो ये बीच से लंबाई में गहरा हो जाता है, इसीलिए दोबारा अच्छे से पिन करने के बाद सेट करेंगे। और देखिए इस तरह से इस पे लंबाई के निशान दोबारा से लगाएंगे, फिर इसकी सही शेप देते हुए एक बार कटिंग करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा औरे भी होने की वजह से नीचे लंबा हो रहा था वो कट के निकल जाएगा। देखिए अब कितना अंतर आ गया है। साइडों में वही नाप है, मगर बीच के पोर्शन में इतना ज्यादा कपड़ा बढ़ गया था। अगर इसे अभी हम कट नहीं करते तो पहनने के बाद ही पैरों में फंसता। चलिए अब आप इस बात का भी ध्यान रखिए, और अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए अब हम दोबारा से स्कर्ट को ऊपर से पकड़ते हैं तो नीचे सारा कपड़ा बराबर है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है। अब मैं आपको लंबाई बढ़ाने का तरीका बताती हूँ, वो भी ऐसा जिससे जोड़ पता भी नहीं चलेगा। देखिए हमने ये नीचे घेर को अच्छे से नाप लेना है और नापने के बाद इसके हिसाब से ही हमें एक नीचे बॉर्डर के लिए पट्टी चाहिए। हम यहाँ पे बॉर्डर अलग से लगाएंगे, मगर उसको लगाने का तरीका ऐसा होगा कि देखने में बिल्कुल भी जोड़ नहीं लगेगा। वो एक अलग से बॉर्डर लगाएंगे और वो भी उसके साथ बुकरम होगी, तो वो एक डिजाइनर लुक देगा। देखिए ये अम्ब्रेला स्कर्ट हमारी 8 फोल्ड में बिछी हुई है। मैंने ये पीस आपको बिन के बताए हैं, ये 8 हैं। अब इसी की चौड़ाई के हिसाब से हमें लंबाई बढ़ानी है। हमारी लंबाई 41 इंच है और हमें 43 चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 इंच बढ़ाना है और आधा इंच सिलने में जाएगा।
तो 2.5 इंच लंबा नीचे बॉर्डर बढ़ाना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। मगर उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? हमारी स्कर्ट इस टाइम 8 फोल्ड में बिछी हुई है और ये 34 इंच आ रही है, तो इसको हमें 8 से गुणा करना है, तो ये 272 इंच आएगा। और इसमें हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि सभी को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ में जाएगा, तो हम इसमें लगभग 10 से 12 इंच बढ़ाते हुए लेंगे। 2.5 इंच के बॉर्डर के लिए डबल करके 5 इंच चौड़ाई लेते हुए हमारे पास जो भी कपड़ा है उसमें से कटिंग करके हमने पट्टियां निकाल ली हैं और इन सभी पट्टियों को आपस में जोड़ लिया है। अब इन सभी जोड़ को एक साइड पे दबाते हुए प्रेस करेंगे। अच्छी फिनिशिंग करने के बाद इस पे हम पेपर पेस्टिंग लगाएंगे। हम यहाँ पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़क नहीं होती है, जिससे हमारे सिल्क के कपड़े को अजीब लुक नहीं देगी, बहुत अच्छे से सिल्क के कपड़े के साथ एडजस्ट हो जाएगी और उसमें एक भारीपन भी देगी जो बॉर्डर का काम करेगा। तो चलिए, हमने इसमें भी 5 इंच की चौड़ाई लेते हुए पट्टियों के निशान लगा लिए हैं और अब इन सभी पट्टियों को काट के अलग कर लेते हैं। हमें पेपर पेस्टिंग वाले पीस को काटने के बाद सिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे चिपकाएंगे तो एक के बाद एक पास पास रखते हुए इन्हें जब आयरन से चिपकाएंगे तो वो ऐसे ही इसके साथ अटैच हो जाएंगे। जब हमारे पास सिल्क का कपड़ा है तो इसको चिपकाते हुए हमें सावधानी रखनी है, हमें इस पे डायरेक्ट प्रेस नहीं लगानी है। यहाँ पे हमने एक कॉटन का रुमाल ऊपर से रख लिया है और इसके ऊपर हम प्रेस कर रहे हैं, इससे हमारा कपड़ा खराब नहीं होगा, इसलिए ये सावधानी जरूर रखें। देखिए कितने अच्छे से ये पेपर पेस्टिंग चिपक गई है। इसी तरह हम पूरे बॉर्डर पे चिपका लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। देखिए हमारा 8 मीटर का बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। इसे फोल्ड करके भी हमने प्रेस कर ली है। अब इसमें जो हमारी पेपर पेस्टिंग वाली व्हाइट किनारी दिख रही है, इसकी कटिंग करके हम बॉर्डर की फिनिशिंग कर लेंगे और फिर हम बॉर्डर सिलना बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और स्टिचिंग का वीडियो मैं आपको अलग से देने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।